हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सीसी ग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वह साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा से थोड़ा रूखा और कठोर था। एक दिन दीपक जंगल में टहलते हुए एक बूढ़े संत से मिला। संत ने कहा, तुम्हारी आत्मा को अपने भीतर छिपी कोमलता को समझने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूँ जिससे तुम अपनी अंदरूनी सुंदरता को देख सको। संत ने मंत्र पढ़ा और दीपक पर एक जादुई चूर्ण छिड़क दिया। अचानक दीपक के शरीर में एक अजीब सा बदलाव होने लगा। उसकी त्वचा कोमल और चमकदार हो गई, बाल लंबे और रेशमी हो गए और उसकी आंखें बड़ी और गहरी हो गईं। उसके चेहरे पर एक नई कोमलता और सुंदरता आ गई। उसके शरीर के सभी पुरुषोचित गुण धीरे धीरे स्त्रैण रूप में बदलने लगे। दीपक की त्वचा में एक अजीब सी चमक आ गई जो पहले कभी नहीं थी। उसका चेहरा नर्म और गोल हो गया, आंखें बड़ी और गहरी और होंठ गुलाबी और भरे हुए। उसकी छाती में कोमलता आ गई और उसकी कमर अब पतली और घुमावदार हो गई थी। उसके शरीर का हर हिस्सा एक नई कहानी सुना रहा था। उसकी उंगलियां नाजुक हो गई थीं, नाखून गुलाबी और सुंदर। उसकी बाहें जो पहले मजबूत और कठोर थीं, अब पतली और कोमल दिख रही थीं। उसकी छाती जो पहले सपाट थी, अब उभरी हुई और कोमलता से भरी हुई थी। उसके शरीर के हर हिस्से ने अब एक नई स्त्रैणता को अपनाया। उसकी लंबी रेशमी बालों की लटें उसकी पीठ पर गिर रही थीं। पहले वह कपड़े से अनजान था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि उसका बदला हुआ शरीर कुछ नया मांग रहा है। वह स्तब्ध खड़ा था, अपने नए रूप को देख रहा था। अब वह दीपक नहीं बल्कि दीपिका थी। दीपिका जो अब अपने बदले हुए रूप में थी, ने अपनी अलमारी से एक सुंदर रेशमी साड़ी निकाली। पहली बार साड़ी पहनते हुए उसने उसके रेशम की नरम ठंडी छुअन को महसूस किया। उसने ब्लाउज पहना जो उसकी अब उभरी हुई छाती को नाजुकता से गले लगा रहा था। ब्लाउज के पतले कपड़े और डिजाइन ने उसे अपनी नई त्वचा की कोमलता का एहसास कराया। दीपिका ने जब पहली बार साड़ी पहनी तो उसे एहसास हुआ कि यह वस्त्र सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि इसे पहनने और संभालने के लिए भी एक कला की आवश्यकता होती है। साड़ी का पल्लू बार बार उसके कंधे से फिसल जाता था। घर के काम करते समय उसे यह समझने में परेशानी होती थी कि कैसे साड़ी को संभाला जाए ताकि वह उसके पैरों में न आए। जब वह पहली बार शौचालय गई तो साड़ी को संभालना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। साड़ी के पल्लू और प्लेट्स को ठीक से समेटना और फिर इसे वापस सही तरीके से पहनना उसे धीरे धीरे सीखना पड़ा। हर दिन उसे स्त्रीत्व की छोटी छोटी बारीकियों को समझने और अपनाने का अनुभव हुआ। जब उसने साड़ी की पल्लू को अपनी कंधे पर व्यवस्थित किया तो उसने महसूस किया कि उसकी चाल स्वाभाविक रूप से नरम और लचीली हो गई है। जब उसने पहली बार एक ब्रा पहनी तो उसे महसूस हुआ कि यह नया अनुभव कितना अनोखा और अलग था। उसने अपनी कमर पर एक हल्की रेशमी पैंटी पहनी और वह अब इस बात को समझने लगी थी कि ये वस्त्र न केवल उसकी नई पहचान का हिस्सा है, बल्कि उसे आराम और आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं। उसके कानों में झुमके की हल्की झंझनाहट और उसके पैरों में पायल की मधुर ध्वनि हर कदम पर उसे उसकी नई स्त्रैणता की याद दिला रही थी। पहले कुछ दिनों तक दीपिका को इस बदलाव को स्वीकार करना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह बदलाव उसके लिए एक सीख थी। उसने साड़ी पहनना सीखा, बिंदी लगाई और अपने लंबे बालों को सजाने का आनंद लिया। पहली बार कानों में झुमके पहनते ही उसे अपने चेहरे की नई सुंदरता का एहसास हुआ। एक दिन गांव की महिलाओं ने उसे चूड़ियां पहनने और बिंदी लगाने का तरीका सिखाया। जब उसने पहली बार एक काजल की रेखा अपनी आंखों पर लगाई तो उसकी गहरी आंखें और भी मोहक लगने लगीं।
महिलाएं उसे सिखाती। दीपिका एक स्त्री केवल अपने रूप से नहीं, अपने व्यवहार और कोमलता से भी पहचानी जाती है। धीरे धीरे दीपिका ने अपने शरीर की बनावट को और गहराई से महसूस करना शुरू किया। ब्लाउज की फिटिंग, ब्रा की जरूरत और साड़ी के साथ लंबे बालों को संभालना, ये सभी अनुभव उसे न केवल अपने नए शरीर से परिचित करा रहे थे, बल्कि उसे अपने भीतर की कोमलता और स्त्रैणता का सम्मान करना भी सिखा रहे थे। एक दिन गांव में एक युवक आर्यन दीपिका से मिलने आया। आर्यन एक संवेदनशील और समझदार व्यक्ति था। उसने दीपिका की सुंदरता और उसकी आंखों में छिपी गहराई को तुरंत पहचान लिया। वह बार बार दीपिका से मिलने के बहाने ढूंढने लगा। धीरे धीरे आर्यन ने अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, दीपिका, तुम सिर्फ बाहरी रूप से सुंदर नहीं हो, तुम्हारे भीतर की कोमलता और ताकत मुझे बहुत आकर्षित करती है। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? दीपिका, जो पहले अपनी नई पहचान को लेकर असमंजस में थी, अब आत्मविश्वास से भर गई थी। उसने आर्यन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दीपिका के जीवन का सबसे बड़ा दिन आ चुका था, उसकी शादी का दिन। वह दुल्हन के रूप में तैयार हो रही थी। उसने लाल और सुनहरी कढ़ाई वाली रेशमी साड़ी पहनी। साड़ी के मुलायम कपड़े ने उसकी त्वचा को सहलाया और उसने महसूस किया कि यह क्षण उसके स्त्रीत्व को पूरी तरह अपनाने का प्रतीक है। उसने ब्लाउज पहना जो उसके शरीर की नई बनावट को खूबसूरती से गले लगा रहा था। उसकी छाती पर बंधी हुई ब्रा ने उसे आत्मविश्वास दिया और फिगर को संतुलित दिखाया। उसने कमर के चारों ओर साड़ी की प्लेट्स को बड़ी मेहनत से सजाया और पल्लू को कंधे पर सलीके से व्यवस्थित किया। ज्वेलरी पहनते समय उसने अपनी कलाई में चूड़ियों की खनक को महसूस किया। गले में भारी हार और माथे पर चमकती बिंदी के साथ वह एक सजीव चित्र की तरह दिख रही थी। उसने अपनी आंखों पर काजल लगाया, जिससे उसकी गहरी आंखें और भी मोहक लगने लगीं। शादी के बाद दीपिका को अपने सजीले कमरे में ले जाया गया। कमरे को फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। हल्की सुगंध और धीमी रोशनी ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया था। दीपिका ने शर्माते हुए अपने पल्लू से चेहरा ढका हुआ था। शादी के बाद जब दीपिका और आर्यन पहली बार एक दूसरे के सामने अकेले हुए, तो दीपिका घबराई हुई थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी, जिसकी सिल्क की चमक और नरम स्पर्श ने उसे और भी स्त्रैण महसूस कराया। उसकी चूड़ियां खनक रही थी और पायल की मधुर ध्वनि कमरे को और रोमांटिक बना रही थी। आर्यन ने धीरे से दीपिका का हाथ थामा और कहा, तुम्हारी घबराहट को समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें समय दूंगा। ये सुनकर दीपिका का दिल भर आया। आर्यन ने उसकी आंखों की गहराई में झांकते हुए उसकी सराहना की। आर्यन ने दीपिका का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से कमरे के बीच में लाकर कहा, क्या तुम मेरे साथ इस पल को और यादगार बनाना चाहोगी? उन्होंने साथ में एक रोमांटिक बॉलीवुड गाने पर नृत्य किया। दीपिका, जो पहले अपने स्त्रीत्व को लेकर असहज थी, अब आत्मविश्वास से भर गई थी। उसकी हर चाल में कोमलता और आकर्षण झलक रहा था। आर्यन ने मजाक में कहा, अब हमारी रैंप वॉक की बारी है। दीपिका ने साड़ी में अपनी पतली कमर को घुमाते हुए वॉक किया और आर्यन उसकी हर अदा पर मंत्रमुग्ध हो गया। धीरे धीरे आर्यन ने दीपिका को सहज महसूस कराया। उसने दीपिका की साड़ी के पल्लू को संभालते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनके बीच प्यार और अपनापन का ऐसा जादू था, जिसने दीपिका को उसकी नई पहचान और नारीत्व को पूरी तरह स्वीकारने का साहस दिया। थकावट और मस्ती के बाद आर्यन ने दीपिका को स्नान का सुझाव दिया। दीपिका पहले थोड़ी झिझकी, लेकिन आर्यन की मुस्कान ने उसे सहज महसूस कराया। स्नान घर में उन्होंने गर्म पानी का शॉवर चालू किया। पानी की बूंदें उनके शरीर पर गिरने लगी और दीपिका ने अपने लंबे बालों को धीरे धीरे गीला किया। आर्यन ने उसकी मदद करते हुए उसके बालों में शैम्पू लगाया। वह दीपिका की हर नाजुक हरकत को ध्यान से देख रहा था। दीपिका ने महसूस किया कि आर्यन की उपस्थिति में वह खुद को पूरी तरह से सहज और सुरक्षित महसूस कर रही है। स्नान के दौरान दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहराई से झांका और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। स्नान के बाद दीपिका ने एक हल्की रेशमी गुलाबी नाइटी पहनी। कपड़े की मुलायम छुअन ने उसे बेहद स्त्रैण और खूबसूरत महसूस कराया।
नाइटी उसकी हर हरकत के साथ झिलमिला रही थी। आर्यन ने दीपिका को देखा और कहा, तुम्हारी सुंदरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। दोनों ने साथ में चाय पीते हुए अपनी नई जिंदगी के सपने साझा किए। अगली सुबह दीपिका जल्दी उठ गई। उसने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी और अपने बालों को बड़े सलीके से संवारते हुए अपने चेहरे पर बिंदी लगाई। आर्यन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हर दिन और भी सुंदर लगती हो। दीपिका ने अपने नारीत्व को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। अब वह सिर्फ एक नई पहचान नहीं, बल्कि एक नई ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक थी। यह कहानी बदलाव, स्वीकृति और प्रेम की गहराई को दर्शाती है। दीपिका ने न केवल अपने स्त्रीत्व को अपनाया, बल्कि अपने जीवन के हर पल को पूरी गरिमा और प्रेम के साथ जिया। ये हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता और ताकत आत्मा में होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।